हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ये कहानी एक कबीले की है। इन कबीले वालों को यगालू कहा जाता है, जो बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं और ये लोग मनक का शिकार करते हैं। मनक जंगली हाथियों को कहा जाता है, लेकिन अब इन पहाड़ों पर जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं, जिस वजह से इन कबीले वालों को भूखा ही रहना पड़ता है। अब इसी वजह से पूरा कबीला परेशान है। इसी कबीले में एक औरत रहती है जिसे सब बड़ी माँ कहते हैं, और बड़ी माँ आत्माओं से बातें कर सकती है। उन्होंने कई बार अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछा है कि इसका हल कैसा निकलेगा, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। पर एक रात उनको इसका जवाब मिल जाता है। इन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी होती है, और ये उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये उन 4 पैरों वाले राक्षसों की सूचना देने आई हैं, जो हमारी दुनिया उजाड़ देंगे, और ये सब तब होगा जब हम अंतिम शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तब एक नए योद्धा का उदय होगा और ये लड़की उसकी पत्नी बनेगी, और ये दोनों यगालू लोगों को एक नई दुनिया की ओर ले जाएंगे। वहाँ पर यगालुओं को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एमलेट होता है। इसी कबीले में एक लड़का होता है जिसका नाम डिले है, और डिले एमलेट को बहुत पसंद करता है। अब यहीं पर बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद डिले के पिता को बहुत चिंता हो जाती है। उनके पास श्वेत भाला होता है, क्योंकि वो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे, और वो ये तय करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे। और एक रात वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हम अंतिम शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। वो अपना श्वेत भाला उसे देकर वहां से निकल जाते हैं। अब यही जिस तरह से एमलेट इस कबीले में अकेली है, उसी तरह से डिले भी अकेला होता है, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और कई साल बीत जाते हैं। ये दोनों बड़े हो जाते हैं, और यहाँ एक बार फिर से इनके इलाके में मनक आते हैं, और ये आखिरी शिकार का वक्त होता है। मनक के इनके इलाके में आने के बाद ये तय किया जाता है कि जो भी मनक का पहले शिकार करेगा, उसकी शादी एमलेट से कर दी जाएगी, और उसे श्वेत भाला भी दे दिया जाएगा, और उसे इस कबीले का सरदार बना दिया जाएगा। एमलेट डिले से बोलती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, हम शादी कर लेंगे, क्योंकि सबको ये विश्वास होता है कि मनक का शिकार यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम करण होता है, वही कर पाएगा, और वो बहुत अच्छा शिकारी होता है। लेकिन डिले बोलता है कि नहीं, मैं भाग नहीं सकता। अपने पिता की तरह मैं किसी भी कीमत पर मनक का शिकार करूंगा। और इसके बाद ये पूरे कबीले वाले मनक का शिकार करने के लिए जाते हैं, और ये एक बहुत बड़े मनक को एक जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन वो रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जाल अटका होता है, और ये सारे के सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे जाल को छोड़ भी देते हैं। लेकिन डिले का हाथ उस जाल में फंस जाता है, और हाथी उसे घसीटता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वो हाथी डिले पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से डिले हाथी को मार देता है। इस तरह से उस विशाल हाथी का अंत हो जाता है। तभी वहां पर सारे कबीले वाले आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार दिया है। और ये देखने के बाद वो सब बहुत खुश होते हैं। वो सब कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनक को मार डाला। और इसके बाद वो उसे श्वेत भाला और एमलेट सौंप देते हैं। लेकिन डिले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही होती है, क्योंकि सबको लगता है कि डिले ने जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन वो जानता है कि जाल उसने भी छोड़ दिया था, लेकिन उसका जाल में हाथ फंस गया था। इसीलिए वो श्वेत भाला वापस लौटा देता है, और वो एमलेट को बोलता है कि मैंने मनक को नहीं मारा था, बल्कि वो अपने आप मेरे भाले में आकर गिर गया था, और इसीलिए मैंने श्वेत भाले को छोड़ दिया है। और श्वेत भाले को छोड़ने का मतलब है कि एमलेट उसे नहीं मिल सकती, और इसी बात से एमलेट उससे नाराज हो जाती है।
अब उसी रात को इनके कबीले पर कुछ लोग जो घोड़े पर बैठ कर आते हैं वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं और इनके कबीले के बहुत सारे आदमियों और औरतों को पकड़कर बंदी बनाकर ले जाते हैं। और ये लोग एमलेट को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन डिले और कुछ लोग बच जाते हैं। डिले बोलता है कि मैं अपने लोगों को एमलेट को बचाकर वापस ले आऊंगा, मैं उनके पीछे जाऊंगा। करण बोलता है कि उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है, पर डिले ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो वहां तक जाएगा, साथ ही उसके कुछ लोग भी उसके साथ जाते हैं। ये लोग कई दिनों और कई रातों का सफर तय करने के बाद ये उन पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं जहां से धरती शुरू हो जाती है। डिले और उसके तीनों साथी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये चारों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। और जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एमलेट और उनके कबीले के सभी लोग दिख जाते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बंदी बना रखा है। ये उन लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया होता है वो इन सबको दोबारा पकड़ लेते हैं और डिले के एक साथी को जख्मी भी कर देते हैं। वो लोग इन सभी लोगों को आगे के सफर पर ले जाते हैं और डिले का जो साथी जख्मी होता है ये भी आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है और डिले शिकार करने जाता है, लेकिन खुद वो एक बहुत गहरे गड्ढे में फंस जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा शेर भी होता है। अब रात को बारिश हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब शेर मरने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पानी में डूबकर मरता, डिले उसे छुड़ा देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से बाहर निकालूंगा अगर तुम मुझे नहीं मारोगे। और अब डिले उसे छुड़ाता है तो शेर वहां से निकल जाता है। डिले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और इसके बाद वो अपने उस साथी के पास जाता है जो कि जख्मी था। उसका साथी उससे बोलता है कि रात को मैंने यहाँ पर किसी की आवाजें सुनी थी। ये दोनों उस तरफ चलते हैं। वहां जाने के बाद ये देखते हैं कि एक गांव पर किसी ने हमला किया होता है और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं और वो लोग इन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर वही शेर आ जाता है जिसकी जान डिले ने बचाई थी। उसको देखकर यहाँ पर जितने भी आदिवासी थे सारे भाग जाते हैं। अब शेर डिले की ओर बढ़ता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और वो शेर उसे बिना खाए वहां से निकल जाता है और इसके बाद वो आदिवासी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। डिले कहता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे समझ आती है। वो लोग कहते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर एक आदमी आया था धरती की तलाश में और उसी से हमने तुम्हारी भाषा सीखी। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डिले का पिता होता है। आदिवासी कहते हैं कि अब तुम हमें उस पहाड़ तक ले जाओगे। डिले कहता है कि मैं ही क्यों। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई थी कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो कि शेर से बातें करेगा और वो हमारे लोगों को उस पर्वत से निकालेगा। अब डिले का साथी उसे बताता है कि तुम्हारे पिता भागे नहीं थे, बल्कि वो बड़ी माँ की भविष्यवाणी के बाद अपने कबीले की, अपने लोगों की रक्षा के लिए धरती ढूंढने के लिए निकल गए थे। डिले कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे ये सब बताने के लिए मना किया था। अगर वो सबको बता के जाते तो शायद एक एक करके सभी कबीला छोड़कर भाग जाते। इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद डिले के साथ यहाँ के और आसपास के बहुत सारे कबीले के लोग देवताओं के पर्वत की ओर चले जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग वहां तक पहुंचते जिन्होंने डिले की और इन कबीले वालों के लोगों को पकड़ा था, वो नदी से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और ये लोग इनका पीछा अब नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास नाव नहीं है और ये तय करते हैं कि ये पैदल ही आगे का सफर तय करेंगे। आगे एक विशाल रेगिस्तान होता है जिसे आज तक किसी ने भी पार नहीं किया। डिले कहता है कि हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे।
ये सबके साथ उस रेगिस्तान की ओर बढ़ चलता है और कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंचा। ये लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं और इसीलिए ये लोगों को गुलाम बनाकर वहां पर ले जाते हैं। इनका जो लीडर होता है उसे देवता कहा जाता है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं। जिनका सबसे बड़ा राजा है वो कभी भी इन लोगों के सामने नहीं आता, बस वो अपने लोगों को आदेश देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ। अब डीले और कबीले का सरदार ये दोनों के दोनों अंदर गुलामों की कैंप तक पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक आदमी को बुलाया जाता है जो कि अंधा होता है। पहले ये देवताओं का आदमी हुआ करता था, लेकिन जब देवता उसे मारने वाले थे तो गुलामों ने इसे बचा लिया और तब से गुलाम इसे अपने पास छिपा कर रखते हैं। वो आदमी डिले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे लेकिन 2 मर चुके हैं। डिले पूछता है कि इसे मारने का कोई तो तरीका होगा। वो बताता है कि ऐसा इंसान जिसके शरीर पर आकाशीय निशान होगा वो इंसान यहाँ पर सभी लोगों को बचाएगा। डिले को यहाँ पर एक बात भी पता चलती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया। अब डिले यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और इसमें डिले का दोस्त मारा जाता है। वहीं दूसरे ओर जब अंदर लोग एमलेट को देखते हैं तो उसके हाथ पर कुछ इंजरी के निशान होते हैं और ये निशान इस तरीके से होते हैं जैसे आसमानों में तारों की श्रृंखला है। उन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग डर जाते हैं। वो उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं। अब उसे, जिसे यहाँ पर सभी लोग देवता कहते हैं, उसके आदमी उसे बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे एक आदमी आया है। वो बोलता है तो शिकारी आ गया। वहीं दूसरी तरफ डिले अपने लोगों को बोलता है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ हम अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे जो कि मजदूर हैं, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। सुबह वो मजदूर बनकर अपने साथियों के साथ शामिल हो जाते हैं और वो वहाँ पर जंग का ऐलान करते हैं। वहाँ पर जो बड़े बड़े हाथी होते हैं ये उन्हें उकसाते हैं। अब हाथी यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं जिससे वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं अंदर देवता बोलता है कि एमलेट को बाहर ले जाओ और फिर भी अगर गुलाम आगे बढ़े तो इसे मार देना, और वो लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन डिले और उसके लोग एमलेट को देखकर रुक जाते हैं और तभी देवता आता है और देवता के आते ही सब लोग झुक जाते हैं। यहाँ पर देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस औरत को लेने आया है वो इसे लेकर हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है, हम उसे कुछ नहीं करेंगे। डिले कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर मेरे आदमियों का क्या होगा? वो कहता है कि वो हमारे गुलाम हैं, वो देवताओं की गुलामी करेंगे। इसीलिए डिले मना कर देता है और उसके पास जो श्वेत भाला होता है वो दूर से उसे देवता की तरफ फेंकता है और वो भाला देवता के शरीर के आर पार हो जाता है। डिले कहता है कि वो कोई देवता नहीं है, वो भी एक इंसान है। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में डिले के लोगों की जीत हो जाती है। लेकिन वो आदमी जो इन सभी लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया है वो एमलेट को तीर मार देता है और इसके बाद डिले उसे मार देता है। अब एमलेट भी मर चुकी है। इस पूरे सफर में एमलेट और डिले का दोस्त मारा गया, लेकिन बड़ी माँ की भविष्यवाणी ये तो नहीं थी। वहीं बड़ी माँ जो अभी भी दूर पहाड़ों से इन सब को देख रही होती है वो अपनी जान देकर एमलेट की जान बचा लेती है। अब जाने से पहले जिन आदिवासियों ने उनकी मदद की होती है वो इन्हें कुछ बीज देते हैं और डिले को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन्हें अपनी जगह पर ले जाओ, और वो ऐसा ही करते हैं।
और जब ये अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं तो ये लोग यहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।